हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डी ब्लॉक का एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? तो डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में रखा गया है और इसे 10 समूहों में बांटा गया है। 10 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन? तो 10 समूह: 3rd B, 4B, 5B, 6B, 7th B और 8 और 1st B और 2nd B। तो डी ब्लॉक को आवर साड़ी में यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिल्कुल बीच में रखा गया है और इसे 10 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन? 3rd B, 4B, 5B, 6B, 7th B, 8 1st B और 2nd B। तो इस तरह से 10 समूहों में बांटा गया है। इसे ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो 3rd B में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो इनको याद करने के कुछ ट्रिक हैं। जैसे 3rd B में स्काइला AC, स्काई ला AC, स्काइला AC और 4B में टी जर हाफ रफ, टीजर हाफ रफ और 5B में व नब टा डब, व नब टा डब और 6B में कर मऊ SG, कर मऊ SG और 7th B में मन टेक री बहन, मन टेक री बहन और 8 के फर्स्ट भाग में है फेरू ओस हस फेरू ओस हस और 8 के दूसरे भाग में है कोरा इरमट और 8 के तीसरे भाग में है नी पट डस और 1st B में है CU AG और AU जिसे हम कहते हैं सिक्का धातु और 2nd B में है ZN CD HG। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अब इसको कैसे हम पढ़ें? जैसे स्काई, इन दोनों को एक साथ अगर पढ़ते हैं तो बोलेंगे स्काई, यहाँ पढ़ेंगे ला, स्काई ला, इसे पढ़ेंगे AC तो हो जाएगा स्काई ला AC। अब इसको टी जर हाफ रफ, टीजर हाफ रफ और 5B व नब टा डब और 6B कर, इन दोनों को एक साथ मऊ, कर मऊ SG होगा या स्मार्ट गर्ल भी कह सकते हैं।
कर मऊ स्मार्ट गर्ल। और 7th बी मन टेक री बहन, मन टेक री बहन। और 8 का फर्स्ट भाग फे रू ओस हस, फेरू ओस हस। और 8 का दूसरा भाग को रह ईर मठ, को रह ईर मठ। और 8 का तीसरा भाग नी पड पट डस, नी पट पट डस। और CUAGAU क्यों आज आयो, जिसे हम बोलते हैं क्वाइन मेटल। आपको ये पता होना चाहिए कि CU तांबा, AG सिल्वर और AU सोना, जिसे आप सिक्के बनाए जाते हैं, तो इसको हम सिंपल क्वाइंस मेटल कह सकते हैं, सिक्के धातु। और सेकेंड बी को कहते हैं छदम अक्री मेटल, सूडो इनर्ट मेटल। सेकेंड बी में कौन है? सूडो इनर्ट मेटल। फ्रेंड्स, पी ब्लॉक में जो 0 ग्रुप है वो है अक्री गैस, ये अक्री मेटल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पढ़ने से पहले, आप डी ब्लॉक को पढ़ने से पहले हमारे चैनल विद्यादान साइंस पे पी ब्लॉक के सभी पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर उसके बाद डी ब्लॉक पढ़ें। तो इस तरह हम डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? सेकेंड बी में कौन कौन से तत्व हैं? स्काइला AC, 4B में टी जर हफ रफ, 5B में व नव टा डफ, 6B में कर मऊ SG। और 7th बी में मन टेक री बहन। और 8 के पहले वाले भाग में फे रू ओस हस, 8 के दूसरे भाग में को र ईर मठ, 8 के तीसरे भाग में नी पट पट डस। और फर्स्ट बी में है सिक्का धातु CUAGAU, कापर सिल्वर और सोना गोल्ड। और इसे बोलते हैं ZnCdHg को छदम अक्री मेटल, सूडो इनर्ट मेटल। तो इस तरह हम डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से यब ब्लॉक स्टार्ट होते हैं। यहाँ से यब ब्लॉक के जो 14 एलिमेंट हैं लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज से बाहर निकालकर डी ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल नीचे रखा गया है। तो आप डी ब्लॉक जो हमारा वीडियो है, हमने पीरियोडिक टेबल के फंडामेंटल वीडियो बनाए हैं, उस पर चाहे तो आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं कि किस ब्लॉक को कहाँ रखा गया है। तो इस तरह हम डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ जनरल बातें जानेंगे, जैसे जनरल प्रॉपर्टी। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट में ही, डी ब्लॉक का जो ये एलिमेंट हैं, इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे डिफरेंट गुण है। जैसे हम आपको बता देते हैं, ये प्लैटिनम PT, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से प्लैटिनम मेटल कौन है। और प्लैटिनम एग्जाम्पल मतलब प्लैटिनम, जो प्लैटिनम है उसको नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो ये 8 का तीनों ग्रुप है, इस ग्रुप को ही प्लैटिनम मेटल कहते हैं। प्लैटिनम नहीं देगा। और यदि इस 8 के तीनों समूह में से कोई भी एलिमेंट है तो उसे प्लैटिनम मेटल माना जाता
हैं, क्योंकि प्लैटिनम की सारी प्रॉपर्टी इन सभी एलिमेंट में होती हैं। तो इस तरह हम 888 को प्लैटिनम मेटल कहते हैं। और अब हम जैसे इस थर्ड बी है, तो थर्ड बी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, थर्ड बी का परमाणु क्रमांक अगर हम स्कैंडियम को देखें तो 21 है। तो इसका जो आउटर सेल होगा 4s2 और 3d1, 4s2 और 3d1 होगा, 4s2 3d1। और इसी तरह टाइटेनियम 22 तो 4s2 3d2, वैनेडियम 23 तो 4s2 3d3। और क्रोमियम जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है, हमने उसमें लिखवाया है यहाँ 4s1 और 3d5 होगा। और मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25 तो 4s2 3d5। तो आप इस तरह FeCO और निकिल, कॉपर और जिंक का आउटर सेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है निकाल सकते हैं। ध्यान देना होगा, यहाँ Cu 29 है तो 4s1 और 3d10 होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम डी ब्लॉक को याद कर सकते हैं। हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को याद करने का कुछ ट्रिक्स को सीखा। तो इस तरह आप एस ब्लॉक जो हमने ट्रिक बताए हैं, पी ब्लॉक के जो ट्रिक बताए हैं आज हमने बताया डी ब्लॉक के, तो इस तरह आप पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं। जैसे हम जानते हैं कि एफ ब्लॉक के जो जितने एलिमेंट हैं सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, बट डी ब्लॉक में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। और पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, और एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट नहीं देगा और डी ब्लॉक का कोई एक एलिमेंट दे देगा जिसमें रेडियो एक्टिव। आइए हम बताते हैं कौन रेडियो एक्टिव है। तो ये यहां से यहां तक कैसे याद करेंगे? डी ब्लॉक में ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। स्मार्ट गर्ल, बहिनी, हंस मत डस। स्मार्ट गर्ल, बहनी, हंस मत डस। स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट गर्ल ये होगा बहनी, हंस मत डस। तो डी ब्लॉक में पाए जाने वाले रेडियोएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्मार्ट गर्ल, बहनी, हंस मत डस। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आएंगे इन्हीं में से एक ऑप्शन देगा और डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट का ऑप्शन देगा। उसमें आपको ढूंढना होता है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो डी ब्लॉक में ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने होते हैं उनके जो पीरियोडिक टेबल में आप सिंबल देखेंगे तो उनके पे चरखी बनाया होगा। जैसे इन सभी पीरियोडिक टेबल में सब जितने भी एलिमेंट है सब पे क्या बना होगा? इस तरह चरखी बना होगा कि सिंबल है कि दर्शाया जाता है कि ये रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह चरखी से दर्शाया गया है। आप चाहें तो पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि चरखी जिस पे बना होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो डी ब्लॉक में ये इतने एलिमेंट हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आज डी ब्लॉक को याद करने का जो ट्रिक्स है उसको सीखा। तो यदि आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल विद्यादान साइंस पे जाएं और वहाँ जो यस ब्लॉक के हमने ट्रिक बताए हैं, पी ब्लॉक को डिटेल पढ़ा है, यस ब्लॉक को डिटेल पढ़ा है, और आज हम डी ब्लॉक का केवल ट्रिक पढ़े हैं।
अब इसकी प्रॉपर्टी और हम जो इसके केमिकल प्रॉपर्टी होंगे और फिजिकल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि हम डी ब्लॉक को याद कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे विद्यादान साइंस चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।